चले मार्केट्स में तेजी का रुख बना हुआ है और उस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ प्रकाश सर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। प्रकाश सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट्स ने एटलीस्ट जो तेजी सुबह पकड़ी थी वो अभी तक बनी हुई है, तेजी का रुख ही देखने को मिल रहा है और निफ्टी बैंक भी कुछ हद तक पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या मान के चले, तेजी कायम रहेगी, लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं? प्रकाश सर आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट करें प्लीज। सॉरी, बिल्कुल मैं कहता हूं कि जो तेजी है बरकरार है और पॉसिबल है कि 17,000 भी देखने को मिले, क्योंकि जो भी करेक्शंस आ रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग चल रही है। लेकिन 17,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये बात माननी पड़ेगी, और 35,000 भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये ध्यान देना पड़ेगा बस। अगर 16,900 पार कर लेगा तो 17,000 में अटकेगा। क्या 16,900 पार होने का वेट करे या यहां पर लॉन्ग जाए छोटा स्टॉप लॉस लेकर? मेरे ख्याल से 3 बजे के बाद होना चाहिए। हो सकता है, मेरे उम्मीद के हिसाब से कल शायद गैप अप ओपन हो। अगर कल गैप अप ओपन हो तो शॉर्ट स्क्वीज और हो जाएंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से लास्ट 10-15 मिनट्स में एक तेजी का एक ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो 16,900 का वेट करें। 3 बजे के आसपास अगर बाजार तेजी पकड़ता है तो वहां पर मोमेंटम रहेगा। निफ्टी बैंक एक शेड वीक था, गावा सर क्या माने, ये तेजी यहां से आएगी या अभी बैकफुट पे रहेगा? आईटी लीड करेगा? आईटी अब तक तो लीड कर ही रहा है, तो मेरे ख्याल से आईटी और फार्मा में थोड़ा ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड, क्योंकि और डिफेंसिव बेट चल रहे हैं। बैंक अब तक साथ दे नहीं रहे हैं, वो साथ देते तो मजा आ जाता। चलिए, तो बैंक अगर साथ दें तो बढ़िया बाजार में तेजी और देखने को मिल सकती है। हालांकि अब तक इतना पार्टिसिपेशन वहां से नहीं आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गावत सर से हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन अब बातचीत करते हैं हमारी खास मेहमान से। सीई इन्फो सिस्टम्स की मैनेजमेंट हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कंपनी के सीईओ और कंपनी के सीएफओ एंड प्रेसिडेंट दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले राजीव सर आपसे चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि कंपनी 3 अलग अलग प्रोमिनेंट बिजनेस के अंदर है, जिसमें एक मैप एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये 3 प्रोमिनेंट बिजनेस है जिसके अंदर अलग अलग कारोबार आते हैं। तो अगर किसी को सरल भाषा में समझना हो तो इस कारोबार को अगर आप खुल के समझा पाएँ, कैसे ये कारोबार काम करता है, कौन से इनके कस्टमर्स हैं और कैसे इसके एवेन्यूज़ हम देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू सुमित जी, हमारा धन्यवाद आपका, हमको आपने अपने शो में बुलाया। सीएमएस एक इंडिया की बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म B2B आउटसोर्सिंग सर्विसेज कंपनी है। हमारा लक्ष्य ये है कि जैसे भारत की उन्नति होगी, हमारे नागरिक आगे बढ़ेंगे, उनकी पर कैपिटा जीडीपी इनकम बढ़ेगी, फाइनेंशियल एक्सेस, इंक्लूजन, प्रोविजन सारे बढ़ेंगे उसके, और उसमें बैंक्स इस ग्रोथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगले 10, 15, 20 वर्ष के लिए। तो हमारी कंपनी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री की एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर है। हम विभिन्न टाइप की सर्विसेज में उनकी मदद करते हैं। हमारा यही गोल है कि जब बैंक्स को अपनी सर्विस को अपने यूजर्स, अपने कंज्यूमर्स के पास, अकाउंट होल्डर के साथ पहुंचानी हो, तो हम उस रीच में, उस क्वालिटी ऑफ सर्विस में उनकी मदद कर सकें। तो वो हमारा मतलब ब्रॉड एक गोल है कि एक जैसे आपने पिछले 20 सालों में देखा कि आईटी सर्विसेज कंपनी इतनी बड़ी बन गई हैं, पूरे विदेश में इतना काम करती हैं, हम उसी तरह से इंडिया जैसे बढ़ेगा, इसमें आउटसोर्सिंग की काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ेगा और उसमें हम एक बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम तो बैंक्स के साथ होता है। और हमारी 3 सर्विसेज हैं। हमारा काम शुरू हुआ था आईटी, हमारा पहले काम हुआ था आईटी मेंटेनेंस से, वहां से फिर हम कैश मैनेजमेंट के एरिया में नंबर 1 कंपनी बने। उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने एटीएम में मैनेज सर्विसेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर मैनेज सर्विसेज की बिजनेसेस शुरू की, और अभी पिछले साल में हमने बैंक्स को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर रिमोटली करने के लिए एक रिमोट मॉनिटरिंग बिजनेस खड़ी की, जो कि बिल्कुल ही एक टेक सोल्यूशन SaaS प्लेटफॉर्म है। ओके सर, प्रेजेंटली क्योंकि जिस तरह से ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं और जिस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है पूरे स्पेस पे, सिनेरियो में, तो राजीव जी कैसे हम मान के चलें कि आने वाले समय में, आने वाले सिनेरियो में ये कारोबार एक्सपैंड करेगा, स्पेशली उन सिटीज़ में, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में, जहां पर अब तक इसकी पैठ मजबूत नहीं हुई है?
तो बड़ा अच्छा सवाल है इसमें जी। हमने 2010 से अपना नेटवर्क एक्सपैंड करने में काफी एक्सपेंशन एफर्ट्स हमारे रहे हैं। आज के दिन पे हमारा नेटवर्क पूरे हर एक राज्य में है इंडिया के। हमारे पास 2038 ब्रांचेस हैं, 15,000 पिन कोड में हमारा काम होता है। 1.25 लाख से 1.5 लाख पॉइंट्स पे हर दिन हमारा नेटवर्क, हमारे इंजीनियर्स, हमारी फ्लीट का काम होता है बैंक्स के लिए। तो एक बहुत ही डीप नेटवर्क बन चुका है। करीब 62% जो हमारा नेटवर्क है, 60% के ऊपर नेटवर्क सेमी अर्बन और रूरल एरिया में है, क्योंकि उस एरिया की ग्रोथ हमारा मानना है कि मेट्रो अर्बन से हमेशा आगे ज्यादा रहेगी, क्योंकि ज्यादा सिटीजन्स वहीं पे है और उनका काम जैसे बढ़ता रहेगा वहां पे जीडीपी ग्रोथ ज्यादा आएगी। तो हमने एक नेटवर्क बना दिया, हर साल इसकी एक्सपेंशन करते हैं और बैंक्स को इसमें काफी मदद मिलती है, क्योंकि जब उनको लास्ट माइल पे कनेक्टिविटी चाहिए, रीच चाहिए, एक्सेस चाहिए, चाहे वो एटीएम से हो या कैश की अवेलेबिलिटी का हो या रिमोट मॉनिटरिंग से उनकी ब्रांच का मॉनिटर करने की उनको मदद चाहिए, तो एक सीएमएस एक यूनिक कंपनी बन जाती है जो कि इन सभी क्षेत्रों में एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश लीडर है या लीडर बन रही है। अच्छा, तो गोइंग फॉरवर्ड सर, पंकज जी सवाल आपसे होगा, क्योंकि जिस तरह के फाइनेंशियल हमने कंपनी के देखे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इस ड्यूरेशन में एक बहुत बड़े बड़े जो इवेंट्स, उसमें एक नोटबंदी बड़ा इवेंट था जो पिछले कुछ समय पहले हुआ था और वहाँ से गेम चेंजर हुआ इस पूरी मार्केट्स के अंदर, स्पेशली कैश मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो अब सेकेंड हाफ के लिए पोस्ट कोविड और पोस्ट ऑल द सिनेरियो, अब सेकेंड हाफ के लिए हम कैसी ग्रोथ देखे चले, जो आने वाला सिचुएशन है वो कैसे रहने वाला है सीएमएस इन्फो के लिए? धन्यवाद सुमित जी। अगर आप हमारी पिछले 3-4 साल की ग्रोथ भी देखेंगे तो सन 2020 में भी हमने 21% ग्रोथ किया। कोविड के पीरियड में जहां पर इतनी मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस थे, उसके बावजूद हमारा जो रेवेन्यू है सिर्फ 6% डिक्लाइन हुआ। सन 2019 में भी हम करीब 17% बढ़े हैं। ये जो दर्शाता है कि हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ कैसी है। पिछले कुछ 15-16 महीने में अगर आप देखेंगे, हमारी कंपनी ने करीब 2000 करोड़ के नए कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं। उसमें से करीब 350-400 करोड़ रुपए के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो हमारी नई बिजनेस में हमने जीते हैं। 5 महीने की अगर मैं बात करूं, जो कि रिजल्ट हमने पब्लिश किए हैं, अगर उसको एनालाइज करके देखें तो पिछले 5 महीने में हमारा रेवेन्यू करीब 15% बढ़ा है और हमारा प्रॉफिट करीब 20% बढ़ा है एनालाइज बेसिस पे। पिछले 3 सालों में भी अगर आप देखें तो हमारा प्रॉफिट जो कैगर है वो करीब 32% से बढ़ा है। हमारा जो प्रॉफिट था करीब 168 करोड़ रुपए रहा 2021 के अंदर, और इस 5 महीने में भी 85 करोड़ रुपए रहा। पिछले 3-4 सालों में हमने करीब 300 करोड़ रुपए का निवेश किया है, और अगर आप देखें तो जो इंडस्ट्री की रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो इंडस्ट्री के जो नंबर्स है वो करीब अभी 8,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, जो कि बढ़ के 21,000 करोड़ होने की संभावना है जी। अच्छा, इसमें मुझे एक और चीज आपको देखना पड़ेगा कि आपके दर्शकों के लिए हमारी कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल 1300 करोड़ था, जिसमें 900 करोड़ का रेवेन्यू करीब कैश मैनेजमेंट से था और 365 करोड़ रेवेन्यू हमारी मैनेज सर्विसेज से था। और जो मैनेज सर्विसेज और रिमोट मॉनिटरिंग जो कि हमारे नए सेक्टर हैं, उन सेक्टर्स में हमने ऑर्डर बुक अभी 2000 करोड़ का जीता है। तो जैसे ही वो ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट होता है इस साल में, अगले साल में, उससे आगे जो इन एरियाज, नए सेक्टर्स, नए सेगमेंट्स में जो ग्रोथ आएगी काफी रैपिड आएगी, क्योंकि ऑर्डर बुक का आप आइडिया ले सकते हैं और करंट बेस का भी आप आइडिया ले सकते हैं। अच्छा पंकज जी, एक चीज और पूछनी थी मुझे आपसे। जो रीसेंट फंड जो आईपीओ था वो पूरी तरह से ओएफएस था, तो उसमें नई रकम तो आई नहीं कंपनी के अंदर। गोइंग फॉरवर्ड जो कंपनी के एक्सपेंशन प्लान है, जो कि बहुत एग्रेसिव भी हैं और बढ़िया भी हैं, इसको फाइनेंस करने के लिए सिचुएशन किस तरह की है? आगे क्या अभी फर्दर रकम की जरूरत है या अच्छा कैश फ्लो है, अच्छा इंटरनल अक्रूवल्स है? सुमित जी, अगर आप देखें कंपनी में पिछले 10 साल से कंपनी लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रही है। हमारी कंपनी में पिछले कई सालों से डेट फ्री रही है। 31 मार्च 2021 को भी हमारी कंपनी के अंदर 300 करोड़ रुपए का कैश अवेलेबल था। हमारी कंपनी, जैसे मैंने बताया कि हमने 168 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट लास्ट ईयर कमाया और इस साल भी हमने 85 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। पिछले 3-4 सालों में हमने 300 करोड़ रुपए का निवेश भी किया। इन सब को देखते हुए हमें ये लगता है कि जो हमारा कंपनी का इंटरनल अक्रूवल्स है और जो एग्जिस्टिंग कैश है, जो हमारी रिसेंट रिक्वायरमेंट है, उसके लिए सफिशिएंट होगा। इसके अलावा हमारी कंपनी डबल रेटेड कंपनी है और हमारी कंपनी का नेटवर्थ करीब 1000 करोड़ से ऊपर है। अगर भविष्य में हमको बड़ा ग्रोथ करने के लिए या बड़े एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए अगर हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम काफी कॉम्पिटिटिव रेट्स के ऊपर मार्केट से पैसा भी ले सकते हैं। ओके, अच्छा, जो हमारे 85 करोड़ का प्रॉफिट है वो 5 महीने का प्रॉफिट है।
हाँ, तो इनफैक्ट मेरा अगला सवाल इसी पे आने वाला था कि राजीव जी, जो फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है उसमें बहुत सारा सिनेरियो सिचुएशन बड़ी अलग थी, कोविड था और बाकी सब कुछ था। तो अब सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पोस्ट दिस आईपीओ कैसा रहेगा सीएमएस के लिए? और दूसरा, क्योंकि टॉप क्लाइंट का कंट्रीब्यूशन करीब करीब 45% के आसपास है, टॉप 3 क्लाइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे कंट्रीब्यूशन 45% के आसपास है, इस कंसंट्रेशन में कैसा फेरबदल देखेंगे हम सेकंड हाफ में? तो समझ लीजिए, पहले तो आईपीओ अगले हफ्ते है और आप जानते हैं कि हम आगे भविष्य के बारे में ज्यादा कुछ शेयर कर नहीं पाएंगे इस टाइम पे। मगर हमारा जो आपने एक मुद्दा पॉइंट किया वो अच्छा पॉइंट है कि पहले 5 महीने का हमारा प्रॉफिट 84 करोड़ है। उन 5 महीनों में कोविड वेव 2 का काफी फर्क पड़ा था इंडिया में, काफी इंपैक्ट आया था इंडिया में, विश्व में भी आया था। हमारी इच्छा है और हमारी होप है कि अगले जो 7 महीने हैं साल के वो आगे अच्छे जाने चाहिए। अभी देखते हैं ओमिक्रॉन का क्या हिसाब रहेगा। मगर आपके दर्शकों के लिए ये बात जरूरी जानना है कि इस कंपनी में जो हमारी मैनेजमेंट टीम है 12 साल से इकट्ठा काम कर रही है। हमने काफी अप्स एंड डाउन देखे हैं। नोटबंदी का आपने जिक्र किया, जीएसटी उसके बाद हुआ, फिर बैंक्स की एनपीए की सिचुएशन थोड़ी सी खराब थी और फिर कोविड आया। मगर लगातार करीब अगर आप 10 साल की ग्रोथ देखें या पिछले 3 साल की ग्रोथ देखें, हमेशा कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर करती आ रही है, कंपाउंडिंग अच्छी रही है। और हमारा ये मानना है कि अगले 5 साल में या 6 साल में जो इंडस्ट्री कहती है कि 17-18% का मार्केट ग्रो होना चाहिए, एज अ लार्ज मार्केट लीडर, और हमारी एक यूनिक कंपनी है जिसके पास सारी सर्विसेज हैं, लॉजिस्टिक्स, रिस्क मैनेजमेंट, डिप्लॉयमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रिमोट मॉनिटरिंग, हमारे आगे अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ के अच्छे रहने चाहिए। मार्केट से बढ़ना, बड़ी ग्रोथ कोशिश करेंगे हम करने के लिए। और जहां से आपका सवाल है कि टॉप 3 क्लाइंट्स का 45% मार्केट शेयर है, उसमें मैं ये एक चीज समझाना चाहूंगा कि हम सब बैंक, हर एक बैंक के साथ इंडिया में काम करते हैं। विभिन्न बैंकों के साथ हमारी विभिन्न टाइप की सर्विसेज हैं। मगर अगर आप इंडिया के सबसे बड़े बैंक देखें, जैसे एसबीआई देखें, 25% इंडिया की इकोनॉमी एसबीआई पे चलती है। और अगर हम सीएमएस के रेवेन्यू में उनका योगदान देखें तो एसबीआई से हमारा रेवेन्यू 18 से 20% रहता है साल का। मगर वो 18 से 20% काफी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें 7-8 अलग अलग सर्विसेज, अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, तो आप नाम से बोल सकते हैं कि एक बैंक के पास इतना काम है, मगर वो बैंक देश के लिए इतना बड़ा काम करता है। और बैंक्स की क्वालिटी आप जानते हैं, सबकी बैंक्स की कितनी अच्छी क्वालिटी है। हमारे टॉप 10 क्लाइंट जो है बैंक्स में, उनका कंट्रीब्यूशन, और मैनेज सर्विस प्रोवाइडर जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन करीब 75% है हमारा। तो काफी स्प्रेड आउट है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी में बड़े बड़े बैंकों का काफी योगदान है और उनके साथ काम करना अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। बैंक्स की बैलेंस शीट बड़ी स्ट्रांग है और उनके पास आप अच्छी नई सर्विसेज भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जो आंकड़े आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें लिटरली बहुत ही अच्छी ग्रोथ पिछले 3 से 4 सालों में हमने देखी हुई है। समय का बहुत अभाव था, इसलिए राजीव जी आपसे बातचीत कर नहीं पाए ज़्यादा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं एक बढ़िया सब्सक्रिप्शन के नंबर्स और एक शानदार लिस्टिंग हम आने वाले समय में देखें और जो एक्सपेंशन प्लान आप बता रहे हैं वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हुए दिखाई पड़े। और बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी नंबर्स पर बातचीत करने के लिए। 23 तारीख तक के लिए आईपीओ खुला है। 205 से 216 रुपए जो आईपीओ का प्राइस बैंड है और 1100 करोड़ रुपए यहाँ पर इशू साइज है इस आईपीओ का। तो ये आपके सामने सीएमएस इन्फो की मैनेजमेंट हमारे साथ बातचीत करते हुए। लौटते हैं मार्केट्स के ऊपर और करीब करीब 16,895 के स्तरों पर बाजार कामकाज कर रहा है। 3/4% के आसपास की बढ़त है। ये आईपीओ की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है और किस तरह के नंबर्स अभी तक आप देख रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत जारी रखेंगे नो योर कंपनी में। फर्स्ट इंटरव्यू में जॉब लग गई। स्मार्ट ना। तो अभी कुछ वेरी स्मार्ट कर लो। एंजल वन पे 0 ब्रोकरेज के साथ इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर दो। पेश है स्मार्ट लोगों का वेरी स्मार्ट चॉइस। एंजल वन, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ये शायद सोच रहा है हमें ठंड क्यों नहीं लग रही। इसे क्या पता, हमारे पास है कोठारी हिमावली विंटरवेयर। कोठारी हिमावली विंटरवेयर, अंदर से गर्म, बाहर से नरम।
जब मन में ट्रेडिंग की हो बात तो ICICI डायरेक्ट नियो जीरो ब्रोकरेज प्लान है आपके साथ। आज ही डाउनलोड कीजिए बिल्कुल नई और सबसे तेज ICICI डायरेक्ट मार्केट्स ऐप। ट्रेड करो तो ICICI डायरेक्ट करो। सिक्योरिटीज बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले उससे जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। बंटी की सेंचुरी पे पूरा परिवार उछलता है, पर अफसोस बंटी का बल्ला मोबाइल पर ही चलता है। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी। अब ये मत पूछेगा कि यहाँ भी लोग रहते हैं, ऐसे भी घर होते हैं। बचपन का मजा और बढ़ जाता है जब बॉल सच्ची के आसमान में जाता है। इसीलिए इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी। देखो देखो देखो, नया टीवी देखो। आ गई सब्जियां छोटू की दुकान से लाई हो ना, वही सही रेट देता है। हाँ पापा। डिसाइडेड, 55 इंच का टीवी इस दीवार पे लग जाए। ओह सुपर, कल मैं चेक दे दूंगी। तुम नहीं, मैं अपने पैसों से। वाओ, कैसे? ये देखो एडवर्टाइजमेंट, 30% एश्योर्ड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब सब्जी सिर्फ छोटू की दुकान से, पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी भी अरे गहरे से। पापा, अजनबी का ज्ञान, अपना नुकसान। लेकिन फिर टीवी? सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Odor free bamboo fabric by Sia Rounds. Feel the freshness. कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। EBIX कैश हर खुशी के लिए काफी है। तुझे 5 पैसा नहीं पता? अब तो सबको पता है। 5 पैसा पर है 4000 स्टॉक्स की रिसर्च, टेक्निकल टूल्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज। डाउनलोड 5 पैसा नाउ। अब तो सबको पता है 5 पैसा के साथ निवेश बिना आसान और लाभदायक भी। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। मुझे भी ऐसा ही डायमंड नेकलेस चाहिए। देन कल्याण ज्वेलर्स इज द बेस्ट चॉइस। कल्याण में नेचुरल स्टोन्स ही यूज करते हैं। रूबी, एमरल्ड, अनकट या डायमंड, सब नेचुरल। क्वालिटी इज ऑल्सो assured। यही है कल्याण की असली पहचान, शुद्धता, सच्चाई और पारदर्शिता। और यही पहचान है कल्याण का भरोसा। डाइट प्लान हो या इन्वेस्टमेंट प्लान, लाइफ में बैलेंस जरूरी है। लॉन्चिंग महिंद्रा मैन्युलाइफ बैलेंस एडवांटेज योजना। NFO closes on 23rd December 2021. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. तो कैसे चुनेंगे असली वाटरप्रूफ प्लाई? बॉइलिंग वाटर टेस्ट साबित करे सैनिक 710 है असली वाटरप्रूफ प्लाई। सैनिक 710 प्लाई सिर्फ 102 रुपीस पर स्क्वायर फुट। अब देख रहे हैं नो योर कंपनी में मार्केट्स लेकर आइए। 16,884 के स्तरों पर निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ करीब 113 अंकों की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। दिन के ऊपरी स्तर से थोड़ा सा दूर जरूर है। 16,920 का हाई है और 16,880 की रेंज में कहीं कामकाज हो रहा है। 40 अंकों के आसपास का डिफरेंस हायर लेवल से जरूर देखने को मिला। लेकिन फिर भी आज जो बढ़िया मूव है उसमें मेटल स्पेस है जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। शॉर्ट कवरिंग अच्छी देखने को मिल रही है, फ्रंट लाइन में भी, मिड कैप में भी। और बैंक्स, PSU बैंक्स जहाँ पर खरीदारी है वहाँ पर अच्छा मूव है। सेलेक्टिव IT स्टॉक्स तेजी में है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि 2600 शेयर एडवांस डिक्लाइन में तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। करीब करीब 900 शेयर ऐसे हैं जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। चलिए अब नो योर कंपनी को तो ये समेटेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ शैल सर मौजूद हैं। शैल सर, मार्केट्स में ब्रॉडर बेस्ड बाइंग बढ़िया तेजी आज देखने को मिल रही है। कल से ज्यादा मूड माहौल थोड़ा साउंड दिख रहा है तो बिल्कुल। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात सुमित जी मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि आप 16,880, 16,870, 16,860 बचा के रखे हुए हैं। और अब आप मान के चलिए कि जो हम लोगों ने कल का हाई देखा था वो था 16,930। अगर अगले 90 मिनट में आपको कल शाम के दोपहर की तरह बिकवाली आती हुई नहीं दिखी तो आज अगर 16,900 के ऊपर निफ्टी बंद होता है तो एक और पायदान बुल्स अपने कब्जे में करते हुए दिखेंगे। पहले 20 काउंटर जो आप टॉप ट्रेडेड में देख रहे हैं उसमें सिर्फ 2 ही लाल निशान हैं
वो भी बहुत ही मामूली, और 19 के 19 इंडेक्स हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और ये है कल की तेजी के बाद। तो यहाँ पर सेंटिमेंट जो है वो और इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा। चलिए, तो ये कितना इम्प्रूव होता है और आखिरी के जो समय बचा है उसमें बाजार किस तरह रिएक्ट करता है, तेजी कितनी बढ़ती है और कौन कौन से इंडिविजुअल स्टॉक है जहां पे ब्रेकआउट हो रहे हैं, इन सब पे हम चर्चा करेंगे कमाई के अड्डे में छोटे से ब्रेक के उस पार।